नागौर जिले के खींवसर का चुनाव मैदान कांग्रेस भाजपा से ज्यादा रालोपा के लिए जीतना प्रतिष्ठा प्रश्न बना है। इस सीट के नतीजे से न तो भाजपा की सरकार जानी है और न ही कांग्रेस की सरकार आनी है। पंजा और कमल तो पहले से खींवसर हार बैठे हैं। गत चुनाव में रालोपा ने यह एकमात्र सीट जीती थी। ऐसे में इस सीट को बचाए रखने में हनुमान बेनीवाल को एडी से चोटी का जोर लगाना होगा। अब की बार चुनाव में भाजपा के रेवतराम डांगा अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए कमर कसे के बैठे हैं। डांगा जीत की दहलीज पर चने की खातिर बड़े से बड़ा खेल कर सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। अब की दफा उनके पक्ष में जयपुर में भाजपा की सरकार का होना भी है, जिसका लाभ सदेह डांगा को मिलेगा। पिछले वर्ष हुए चुनाव में बेनीवाल से कम मतों के अंतर से हारने वाला भाजपा नेता इस बार हिसाब किताब बराबर करने की हर चंद कोशिश करेगा। कांग्रेस ने भी खींवसर में गठबंधन न कर हनुमान बेनीवाल की कड़ी परीक्षा लेने की ठानी है। यदि कांग्रेस से उनका गठबंधन हो जाता तो चुनाव की डगर रालोपा के लिए आसान हो जाती, लेकिन बेनीवाल की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से अदावत छिपी हुई नहीं। उसी का नतीजा है डोटासरा ने इस बार हाईकमान को गठबंधन न करने की सलाह देकर बेनीवाल को उन्हीं के घर में घेरने का खेल रचाया है। काबिले गौर है कि सियासत का मास्टर अब अपने जीवन का सबसे कठिन पाठ खींवसर के मतदाताओं को कैसे पढ़ा पाएगा। भाजपा पहले से ही हनुमान को चीत करना चाहती थी, ऊपर से कांग्रेस ने गठबंधन न कर मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया है। कांग्रेस ने भी एक बार राजस्थान से तीसरी शक्ति बनने का सपना पाले बेनीवाल को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है। भले इस निर्णय के पीछे डोटासरा की इच्छा प्रबल रही है। गठबंधन की आसली आखिर समय तक प्रतीक्षा कर रहे बेनीवाल को आज अब अपना प्रत्याशी घोषित करना होगा। गठबंधन के बगैर वो किसको मैदान में उतार कर गढ़ को बचाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने चुनावी चौपड़ पर अपनी चाल चल दी है। बहरहाल खींवसर को जीतना बेनीवाल के लिए ही जीवन मरण सवाल बन गया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षों का संघर्ष एक अंजाम तक पहुंचा है। कहीं ये सांप सीढ़ी का खेल न बन जाए, जिसमें 99 के अंक पर सांप डसने के बाद पासा 2 के अंक पर पहुंच जाता है। बेनीवाल को यह एहसास भली भांति है, तभी उन्होंने कल अपने समर्थकों के बीच कहा था, यदि हम ये चुनाव हार गए तो आरएलपी का एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं होगा और लोग कहेंगे आरएलपी साफ हो गई।